हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, जो है लूप्स का चैप्टर। ठीक है, पहले देख लेते हैं लूप क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स, जिस तरह से भी आगे चलेगा हमारा। अ सेगमेंट ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड रेपिटेडली इज कॉल्ड अ लूप। कोई भी सेगमेंट जो आपका रिपीट होता है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है आपको प्रोग्राम के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? लूप बोल देते हैं। ठीक है, अब इन लूपिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लूप आर सेटिस्फाइड। लूपिंग में हमारे पास क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास सीक्वेंस के अंदर, वो आपकी तब तक एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ लूप आर सेटिस्फाइड, जब तक वो लूप के टर्मिनेशन वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। लूप को टर्मिनेट करने के लिए इन्होंने कंडीशन लगाई, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब तक आपकी वो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। लूपिंग में ये होता है। ठीक है, अ प्रोग्राम विद लूप्स देयरफॉर कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेगमेंट। एक कोई भी प्रोग्राम होता है जो जिसके अंदर लूप हमें मिले, उसके अंदर 2 सेगमेंट होते हैं, वन नॉन एज बॉडी ऑफ द लूप एंड अदर नॉन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। एक सेगमेंट जो होता है वो बॉडी ऑफ लूप कहलाता है और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट और हेड कंटेन्स एन एक्सप्रेशन which is to be evaluated to decide whether the body is to be executed or not. कंट्रोल स्टेटमेंट को हम हेड भी बोल देते हैं उस प्रोग्राम का या लूप का हेड, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है या हमने खुद से डाला हुआ होता है कि उस एक्सप्रेशन को हमें इवेल्युएट करना होता है, और वही एक्सप्रेशन डिसाइड करता है कि आगे जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, लूप के हमारे पास क्या है? 2 पार्ट हैं, 2 सेगमेंट हैं, एक बॉडी ऑफ लूप और एक हेड ऑफ लूप बोल दो, या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट आपकी उसके अंदर क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है और उसको इवेल्युएट किया जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट पे ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ लूप्स। Depending on the position of control statement in a loop, a control structure may be classified either as entry controlled loop or as exit controlled loop. हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट जो है या कंट्रोल वाला जो सेगमेंट था हमारे पास, वो जिस पोजीशन पे होता है उसी पे हमारी जो है डिपेंड कर रहा है कि हमारे लूप कितने टाइप के हैं। और उस पे किस तरह से डिपेंड किया इन्होंने? एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोल दिया कुछ लूप्स को और कुछ को एग्जिट कंट्रोल। अब एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या मीनिंग है हमारे पास? इन द एंट्री कंट्रोल लूप द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ लूप एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम है उसकी एंट्री होती है हमारे पास, एंट्री पे ही एक कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं हो रही तो एग्जिट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब एंट्री पे ही कंट्रोलिंग कर ली है कि बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ऐसे ही एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल में पहले बॉडी ऑफ द लूप तो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। एक बार तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करे कि क्या वो दूसरी बार भी एग्जीक्यूट होगी या नहीं। अगर फॉल्स है तो सीधा एग्जिट हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है इन्होंने। इन द एंट्री कंट्रोल लूप द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ लूप एग्जीक्यूशन। द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द लूप कंडीशंस आर सेटिस्फाई। एंट्री कंट्रोल में क्या होगा? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वाइल इन द केस ऑफ एन एग्जिट कंट्रोल लूप द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ लूप एंड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड अगेन। इसमें क्या होता है? एक एग्जिट कंट्रोल में तो आपका एक बार तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, अब दूसरी बार वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं वो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इन एग्जिट कंट्रोल लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अनकंडीशनली फॉर द फर्स्ट टाइम। द एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स आर ऑल्सो नोन एज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स रिस्पेक्टिवली। प्री टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंट्री पे ही इन्होंने कंडीशन चेक करवा लिया, मतलब बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ही आपका टेस्ट हो गया,
और यहाँ बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्टिंग हो रही है, इसलिए एंट्री कंट्रोल को प्री टेस्ट बोल देते हैं लूप और एग्जिट कंट्रोल को पोस्ट टेस्ट लूप बोल देते हैं। इसके बाद हमारे पास है इन केस ड्यू टू सम रीजन इट डज नॉट डू सो द, एक मिनट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमें, द टेस्ट कंडीशन शुड बी केयरफुली स्टार्टेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द लूप फॉर अ डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। इन लूप्स इट इज assumed that the test condition will eventually transfer the control out of loop। टेस्ट कंडीशन पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि वो आउट ऑफ लूप ले जाएगा कंट्रोल को या बॉडी पे लेके चला जाएगा। इन केस ड्यू टू सम रीजन इट डज नॉट डू सो द कंट्रोल एंटर्स इनटू एन इनफाइनाइट लूप एंड बॉडी इज एग्जीक्यूटेड अनएंडिंगली ओवर एंड ओवर अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपके लूपिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकती है कई बार कि इन्फानाइट लूप चल जाता है आपका, कि बॉडी आपकी इन्फानाइट टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होएगा वो एग्जीक्यूट होना। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जब भी आप लूपिंग करो किसी प्रोग्राम में। स्टेप्स क्या हैं, सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ कंडीशन वेरिएबल, वही सेट करना है आपको कंडीशन वेरिएबल, जो भी आपकी कंडीशन लगा रहे हो उसको इनिशियलाइज करना है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप, एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को। टेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द कंडीशन वेरिएबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटिंग एंड अपडेटिंग द कंडीशन वेरिएबल। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंडीशन वेरिएबल एंड द वैल्यू assigned for testing the control expression, the loop may be classified into two general categories। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी डिपेंड कर दिया इन्होंने, नेचर ऑफ कंडीशन वेरिएबल पे भी, कि कितने टाइप से हम लूप्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल काउंटर कंट्रोल लूप और दूसरा पार्ट है सेंटिनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप में हमारे पास क्या है, we know in advance exactly how many times the body of loop will be executed। काउंटर कंट्रोल में क्या है, हमें पता होगा एग्जैक्टली कि बॉडी ऑफ लूप एग्जैक्टली कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। द कंट्रोल हेड स्पेसिफाइज अ वेरिएबल नेम एज काउंटर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। काउंटर एक हमें वेरिएबल स्पेसिफाई करेगा, काउंटर जो हेड है मतलब वही आपका जो कौन सा था, दो सेगमेंट थे ना, एक तो कंट्रोल सेगमेंट था और एक था आपका बॉडी सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट का काम क्या है, वो एक नया वेरिएबल बनाता है काउंटर, जिसका काम क्या होता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। द काउंटर मस्ट हैव एन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सो दैट काउंटर इज प्रॉपरली टेस्टेड एंड अपडेटेड फॉर द डिजायर्ड लूप ऑपरेशन। इसका काम क्या है, इनिशियल वैल्यू सेट करना, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट, और इन्हीं सारे चीज़ों पे भी आपका डिपेंड करेगा कि लूप इतनी बार आपका एग्जीक्यूट होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप में बी कॉन्स्टेंट और अ वेरिएबल विद एन असाइंड वैल्यू। अ काउंटर कंट्रोल लूप इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट रेपिटेशन लूप, ठीक है। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं लूप को, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसमें एग्जैक्टली कि हम कितनी बार लूप रिपीट करवाएंगे, तो इसलिए इस लूप को हम क्या बोल देते हैं, डेफिनेट रेपिटेशन लूप भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप। अ स्पेशल वैल्यू और सेंटिनल वैल्यू इज यूज टू चेंज द लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स। द कंट्रोल वेरिएबल इज नोन एज सेंटिनल वेरिएबल। अब लूप के कंट्रोल को हैंडल करने के लिए कई बार एक वैल्यू यूज की जाती है, स्पेशल वैल्यू, जिसको बोलते हैं सेंटिनल वैल्यू, जो ट्रू को फॉल्स तक लेके जाती है, ठीक है। अ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट रेपिटेशन लूप सिंस द नंबर ऑफ रेपिटेशन इन एग्जीक्यूशन इज नॉट नोन बिफोर द लूप बिगन्स एग्जीक्यूटिंग। क्योंकि जब लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है उससे पहले हमें नहीं पता होता कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट रेपिटेशन लूप भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लूप के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एक है वाइल स्टेटमेंट, लूप के अंदर जो आपके ऑपरेशन काम करेंगे, एक डू वाइल स्टेटमेंट और एक फोर स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट में देखो हमारे पास क्या है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर्स इन सी इज द वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट सबसे सिंपल लूप है आपका। द वाइल स्टेटमेंट इज यूज टू कैरी आउट लूपिंग ऑपरेशन इन विच अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये आपका किस लिए यूज होता है,
जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आपकी वो जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट होती है। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या रही, वाइल, और वो एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है कि बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी या नहीं। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लूप और ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये आपकी जनरल सिंटेक्स हो गया। यहाँ पे इन्होंने एंट्री कंट्रोल्ड है ना, हमारे पास एंट्री हुई, टेस्टिंग कंडीशन, अगर फॉल्स है तो सीधा एग्जिट हो जाएगा, ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। और वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू चल रही है तब तक एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही फॉल्स होगी वो एग्जिट। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज एक्सप्रेशन इज ट्रू। वही बात होगी ना, जब तक इसके पास नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू का मीनिंग हम क्या लेके चलते हैं कि ट्रू चल रहा है तब तक, जैसे ही जीरो वैल्यू आई फॉल्स हो गया है। जब तक ये ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। ऑन एग्जिट द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे ही फॉल्स होगा कि इसकी बॉडी के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वहां पे कंट्रोल चला जाएगा। द बॉडी ऑफ लूप में कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं बॉडी ऑफ लूप में। It must include some features that eventually alter the value of expression, thus providing a stopping condition for the loop. इसके अंदर ऐसी वैल्यूज भी होंगी जो टेस्टिंग कंडीशन की वैल्यू को बार बार चेंज कर रही होंगी, ताकि जब तक यहाँ ये वैल्यूज चेंज हो के इस तक नहीं पहुंचेंगे या इससे चेंज नहीं होगी तब तक तो आपका लूप ही मतलब खत्म नहीं हो पाएगा ना। तो इसमें वैल्यूज चेंज भी होती रहती हैं। The while loop is particularly well suited for this type of loop. The while statement is an entry control loop. Entry control loop है, वही चीज बताई हुई है। अब जब भी आपके पास while loop या looping के लिए कहा जाए तो आपको with example, with flow chart, with general form, with syntax, with explanation आपको लिखना है। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर के लिए इन्होंने दिया हुआ है, या तो आप सेम लूप ही सेम एग्जाम्पल ही कर लो तीनों उसमें। आगे वाले में जो मैंने देखा है आपका डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर, हाँ आपका ये वाइल में भी है, डू वाइल में भी है। यही एक ही अपना प्रोग्राम कर लेना, उसी को ही आपने डू लूप में कैसे करना है, वाइल लूप में कैसे करना है, डू वाइल में कैसे करना है, वो चीज़ याद रख लेना। प्रोग्राम सब में एक रख लो, बस यहाँ चेंजेस होते रहेंगे। वही studio.h को neo.h को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन आया, लिस्ट ऑफ नंबर को डिस्प्ले करना है ना, हमने इंटीजर क्या ले लिया 1 i फ्रॉम 1 to n। एंटर हाउ मैनी नंबर्स टू डिस्प्ले, यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि कितने नंबर डिस्प्ले करने हैं, उसकी स्कैनिंग हो जाएगी। एन क्या है आपका, आई आपका 1 सीधा इनिशियलाइज कर दिया और एक इंट नया वेरिएबल एन ले लिया। एन किसको डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, स्कैनिंग की उसकी। और आई हमारा क्या, आई लेस देन और इक्वल्स टू एन। जब तक आई एन के इक्वल या लेस चलेगा तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होती जाएगी। मान लो आई एन आपने क्या ले लिया 5 ले लिया, आई हमारा एक बार 1 फिक्स है, क्या 1 5 से लेस है, एन तो हमारा फिक्स हो चुका है, क्या 1 5 से लेस है, हाँ है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, 1 के अंदर एक इंक्रीमेंट करता है ना, 1 के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ तो 2 बन गया, फिर वापस से यहाँ आए, क्या 2 5 से लेस है, ठीक है, फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा 2, फिर एक इंक्रीमेंट किया 3, क्या 3 लेस है इससे, लेस या इक्वल है, हाँ, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ 4, क्या 4 लेस है और इक्वल है, हाँ है, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 + 1 5, क्या ये लेस और इक्वल है, हाँ है, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 + 1 6। क्या अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही ना, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे गेट ch, तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये था आपका डू लूप। इसी के साथ ही हम डू वाइल लूप भी कर लेते हैं। When a loop is constructed using the while statement, ये हमारा कौन सा लूप था, एक सेकेंड, वाइल लूप था, ये हमारा था वाइल लूप। अब हम कर रहे हैं डू वाइल लूप। When a loop is constructed using the while statement, the test for the condition for the loop is carried out at the beginning of each pass। ठीक है, जब while statement में आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो आपकी हर एक पास के बाद वो कंडीशन टेस्ट हो रही होती है। Sometimes it is desirable to have a loop with the test of continuation at the end of each pass. Such situations can be handled with the help of do while loop। तो इनको do while के हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है हर एक पास के बाद जो आपका continuation ऑफ लूप चल रहा है। ठीक है, इसका जो है जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, डू
बॉडी ऑफ लूप, फिर वाइल टेस्ट कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आगे लूप होगा या नहीं। एग्जिट कंट्रोल है ना हमारे पास, पहले एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, फिर चेक किया जाएगा वापस से ये बॉडी एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, वही वाला सेम वाला ले लेते हैं। वही किया हमने, यहाँ तक हमारा सेम चलेगा। अब डू मीन्स ये काम तो होगा ही होगा, ये तो पहले एग्जीक्यूट एक बार तो होगी ही होगी। पहले ये मान लो वही 1 to 5 हम ले रहे हैं, आई 1 है, एन हमने 5 ले लिया, तो पहले 1 हो जाएगा। आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट हुआ 2। अब चेक किया कि अब पहले यहीं पे कंडीशन लगा देते थे, अब यहाँ हो जाएगी कंडीशन नीचे, ठीक है। चेक किया कि क्या 2 लेस है उससे, 5 से, हाँ है, फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ चेक किया, फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ चेक किया, वही पिछले वाले तरीके से, पहले कंडीशन जो यहाँ चल रही थी वो यहाँ पे आ गया बस, ठीक है। सेम उसी तरह से है। तो आपके 2 लूप मैंने करवा दिए आप आज। ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 4 लूप कर लेंगे और आगे वाले टॉपिक कर लेंगे। मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो का काम है, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। रिपीट करके ज़रूर देख लेना, ज़रूरत पड़े तो। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।